गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। प्रतिरोधक जो होते हैं, प्रतिरोधकों को हम कैसे जोड़ते हैं, आज हम यही सीखेंगे। ठीक है, संयोजन मतलब कि जोड़ना। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो प्रतिरोधकों का संयोजन है ये दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम इसका छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको बता दूं। प्रतिरोधकों का संयोजन से क्या मतलब है, तो देखिए कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है जिसे हम प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक परिभाषा लिख देते हैं, वैसे तो ये कुछ है नहीं, लिख देते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ने को प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन कहलाता है। बस ये बात समझ में आ गई आपको कि प्रतिरोधकों का संयोजन का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को जोड़ने को ही हम प्रतिरोधकों का संयोजन कहते हैं। समझिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह एक प्रतिरोधक है, ये प्रतिरोधक का संकेत है, ये सिंबल है प्रतिरोधक का। ठीक है, जैसे इसका नाम है R1। ठीक है, R1 एक प्रतिरोधक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तार में एक और प्रतिरोधक हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे एक और प्रतिरोधक को इसमें जोड़ दिया, इसका नाम हो गया R2। एक और प्रतिरोधक को इसमें जोड़ दिया मैं यहाँ पे, इसका नाम है R3। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रतिरोधक हैं हम सबको जोड़ते जा रहे हैं, तार में जोड़ रहे हैं ना। तो अब इसी बात को हम कहते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। बात समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, प्रतिरोधकों का संयोजन जो है दो तरीका से किया जाता है, दो तरीका से किया जा सकता है। देखिएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक दे करके, प्रतिरोधकों का संयोजन लिखिएगा। प्रतिरोधकों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब दोनों प्रकार का नाम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये हेडिंग डाल दीजिएगा आप। अब दोनों प्रकार का नाम, पहला है श्रेणी क्रम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। हम जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं, प्रतिरोधक जितने भी होते हैं, हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा है समांतर क्रम, जिसको इंग्लिश में हम कहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों के बारे में देखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है यही है। तो इसको आप केयरफुली समझें, प्यार से समझें, अच्छा से समझें। आप नोटबुक लेकर के फटाफट इस सभी टॉपिक को नोट करते चले स्टूडेंट्स। वीडियो को रोक दें और रोक करके हर एक टॉपिक को आप नोट कर लें। अब हम चलिए एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर समांतर क्रम,
पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इसको पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, फिर आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक हम लिख रहे हैं श्रेणी क्रम। यहाँ पे एक नंबर जो है, जो हम लोग को पढ़ना है, ये है श्रेणी क्रम, जिसको इंग्लिश में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्यार से समझिएगा। देखिएगा क्या है कि यहाँ पे प्रतिरोध हम कैसे, कुछ प्रतिरोधक को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं और फिर उसके बारे में इसका डेफिनेशन बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो फिलहाल मैं फिगर बना रहा हूँ, आप फिगर को समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये एक प्रतिरोधक है, ये यहाँ पे एक प्रतिरोधक है और यहाँ पे एक प्रतिरोधक है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रतिरोधक है। स्टूडेंट्स इंक नहीं है, थोड़ा इंक डालेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ प्रतिरोधक को जोड़ रहा हूं। अब देखिएगा, समझिएगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक प्रतिरोधक हो गया और ये प्रतिरोधक यहाँ पे हो गया और यहाँ पे एक प्रतिरोधक हो गया, ठीक है। और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ R1, इसका नाम दे दे रहा हूँ R2 और इसका नाम दे दे रहा हूँ R3। 3 प्रतिरोधक हैं, R1, R2, R3। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम करंट देंगे, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे I, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत धारा जो है, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो I जो है कैसे जाएगा, देखिएगा ऐसे होकर के जाएगा, ऐसे 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 ना, ऐसे ऐसे होकर के निकलेगा, फिर ऐसे होकर के टिक 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 टिक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके टिक 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 टिक, ऐसे करके ना ये जो करंट है आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ से करंट निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, जितना भी यहाँ पे प्रतिरोधक लगे हुए हैं, ठीक है, ये करंट है, ये आई करंट सेम एक ही, सब इससे होकर के जा रहे हैं, यानी कि सेम करंट पास कर रहा है। मतलब जितने भी प्रतिरोधक हैं, सभी प्रतिरोधक से सेम करंट पास हो रहा है। अच्छा छोड़िए ये बात बताइए, करंट का विद्युत धारा जो आई है, करंट को जाने के लिए कितने रास्ते हैं? भाई एक ही तो रास्ता है ना, एक ही तो रास्ता। ये कर देखिए, करंट जाएगा ऐसे होकर के जाएगा, ये सीधा होकर के ऐसे निकल जाएगा, एक ही तो रास्ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि या इधर भी कोई रास्ता गया है, इधर भी करंट जा सकता है या इधर भी करंट जा सकता है, नहीं ना, एक सीधी सी एक तार है और इसी तार में विद्युत धारा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जब केवल एक ही रास्ता हो, एक ही रास्ते से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, 2-3 रास्ते नहीं हो, तो हम कहते हैं ये जितने भी प्रतिरोधक हैं ये सब श्रेणी क्रम में है। फिर से सुनिएगा, जब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल और केवल एक ही पथ हो, तब हम कहते हैं यह श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधक है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले श्रेणी क्रम का हम परिभाषा यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका परिभाषा लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, जिसमें विद्युत धारा यानी कि आई करंट विद्युत धारा के प्रवाह के
केवल एक ही पथ हो, एक ही पथ, एक ही यहां पे लिखते हैं पथ हो, पथ, पथ मतलब रास्ता, एक ही रास्ता, पथ हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी प्रतिरोधक हैं, यदि प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही रास्ता हो, तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम है। ठीक है, केवल एक ही रास्ता, इसमें बस एक ही रास्ता, इससे होकर के ये सब चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हम इसका फॉर्मूला क्या होती है, जितने भी रेसिस्टेंस लगे हुए हैं इसका टोटल, यहीं पर मान लीजिए बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु बी है, अब ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध कितना लगा हुआ है, तो ये कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो R1 का जो मान है ये 10 ओम है, ये R2 का मान है ये भी 10 ओम है, R3 का मान है ये भी 10 ओम है। बात समझ में आ रही है। तो अगर पूछा था कि टोटल प्रतिरोध बताओ, इसमें समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, टोटल कुल प्रतिरोध, जितने भी इसमें प्रतिरोधक लगे हुए हैं कुल प्रतिरोधक कितने होंगे, तो इस बात को हम कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोधक। अब इसको शॉर्टकट में R इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अब जितने भी इसमें लगे होंगे बहुत सारे अगर होंगे तो प्लस प्लस R एन प्रतिरोध अगर होंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होगा, बस ये फॉर्मूला बस श्रेणी क्रम के लिए होगा। श्रेणी क्रम किसको कहेंगे, तो एक ही रास्ता विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बस एक ही रास्ता हो, एक ही पथ हो, तो उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब ये सीधा करंट जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। अब इसको हम सीधा जोड़ देंगे भाई, सीधा जब करंट जा रहा है तो हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, टोटल कुल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध इसमें निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कैसे, R1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अब यहाँ पे R1 का मान कितना है, तो 10 ओम, R2 का मान कितना है 10 ओम, R3 का मान कितना है 10 ओम, यानी कि टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो जाएगा 30 ओम आंसर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, 30 ओम आंसर हो गया। तो ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ होना चाहिए। ठीक है, एक ही रास्ता से करंट चले जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट समझिएगा। अब यहाँ पे पहले तो आप वीडियो को रोक करके पहले इतना बात आप नोट कर लीजिए, रोक करके आप इतना बात पहले नोट कीजिए, क्योंकि फिर और आगे की बात बताऊंगा तो इसको मैं इरेज करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे थोड़ा इसमें कुछ हम नोट्स देखेंगे, कुछ श्रेणी क्रम में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ नोट्स हैं, उस नोट्स को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे समांतर क्रम पे। ठीक, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट्स ये है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वायर है, ये जो तार है, इसमें करंट आई जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट आई ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। अब इसमें करंट, ये जो प्रतिरोधक आर है, इसमें करंट क्या होगा, करंट आई होगा, यही करंट इसमें भी होगा और यही करंट निकल करके इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी करंट अगर पूछा जाए कितना होगा तो करंट आई होगा, और इसमें भी करंट कितना होता है, इसमें भी करंट आई ही होगा। मतलब क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये करंट जो है 2 एम्पियर का करंट है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा का एम्पियर होता है, 2 एम्पियर का ये विद्युत धारा है और 2 एम्पियर इसमें, यही 2 एम्पियर निकल करके इसमें आएगा, 2 एम्पियर इसमें आएगा। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये पहला पॉइंट ये हुआ कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में एक समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहला पॉइंट हुआ यहाँ पे सभी प्रतिरोधकों में एक समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं सभी प्रतिरोधकों में एक समान या बराबर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, एक समान
विद्युत विद्युत धारा यानी कि आई करंट, विद्युत धारा आई का प्रवाह होता है। ठीक है, एक समान विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें भी, इस प्रतिरोधक में भी आई, इसमें भी आई, सब में आई होगा। अब यहाँ पे समझ लेते, थोड़ा सा विभवांतर को समझ लेते हैं। स्टूडेंट श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है ना, यहाँ पे जो विभवांतर होगा अलग ही होगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं V1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे विभवांतर अगर देखा जाता है V2 होगा, यहाँ पे विभवांतर V3 होगा, यानी कि अलग अलग विभवांतर होगा। अगर प्रतिरोध अलग अलग होगा तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 10 ओम का है तब विभवांतर जब ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, अगर तीनों प्रतिरोधक समान है तो हो सकता है कि उस स्थिति में, उस कंडीशन में विभवांतर भी समान समान आए, बराबर बराबर आए। लेकिन अगर मान लीजिए ये 10 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, ये 30 ओम हो गया, तब इस कंडीशन में जितने भी प्रतिरोधक लगे हुए हैं सभी प्रतिरोधक में विभवांतर जो होगा भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग विभवांतर होगा। बात ध्यान दीजिए, केवल विद्युत धारा समान होगा, सभी प्रतिरोधक में केवल विद्युत धारा आई ही समान होगा, बराबर होगा, लेकिन विभवांतर सभी प्रतिरोधक में अलग अलग होगा। इसमें भी विभवांतर अलग होगा, इसमें विभवांतर अलग होगा, इसमें विभवांतर अलग अलग होगा। इसलिए मैं यहाँ पे V1 V2 V3 लिख दिया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट अलग होगा। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सभी प्रतिरोधकों में, प्रत्येक प्रतिरोधकों में विभवांतर यानी कि भी भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए यहाँ पे मैं V1 V2 V3 से नेमिंग दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो यहाँ पे अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया और ये पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप सुनिएगा, गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स, गौर से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट अगर हम इसमें दिए हैं, प्रतिरोधक R1 में कितना करंट एम्पियर आएगा, तो 2 एम्पियर, R2 में भी 2 एम्पियर, R3 में भी 2 एम्पियर, सेम सेम करंट सभी में जाएगा। लेकिन जब विभवांतर की बात किया जाए कि यहाँ पे R1 जो है, यहाँ क्या विभवांतर क्या होगा, तो ये जितना होगा ये उतना होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट उतना, मतलब ये जितना उतना ये नहीं होगा। इनके सभी प्रतिरोधक में विभवांतर अलग अलग होगा। इसलिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधक में विद्युत धारा का मान समान होता है और विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 ओम, ये भी 10 ओम, सब में 10 ओम का दिया था, 10 ओम, और यहाँ पे सब जब जोड़े समतुल्य प्रतिरोध जो आया, कितना ओम आया, 30 ओम आया। यानी कि ये जितने भी यहाँ पे प्रतिरोध दिए हुए हैं, जितने भी प्रतिरोधक यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसका जो मान है, समतुल्य प्रतिरोध हमेशा बड़ा होता है इस प्रतिरोध से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट ये है, पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का जो मान होता है समतुल्य प्रतिरोध से हमेशा छोटा होता है। सब छोटा है, छोटा है, छोटा है, ये देखिए बड़ा है। कभी भी स्टूडेंट्स जोड़ा जाएगा ना तो समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है, अधिक होता है, ज्यादा होता है। ये हमेशा, इससे कभी भी इससे कम नहीं आ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, ये हमेशा ये ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो देखिएगा, तो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधक से ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये पॉइंट आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोधक का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से अधिक होता है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। कुछ और भी बातें हैं इसमें, कुछ और भी बातें हैं जो कि अभी नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, समांतर क्रम समझेंगे तब उसमें हम और भी बातें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे श्रेणी क्रम में ना हम क्या है, थोड़ा समांतर क्रम को आप समझ लेते हैं। उसके बाद दोनों में जब हम डिफरेंस देखेंगे, जब दोनों में अंतर देखेंगे, तब हमको 100% समझ में आने लगेगा, अच्छा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम
क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सब समझ में आने लगेगा। तो फिलहाल अभी आपको इतना ही समझना है स्टूडेंट्स, इसमें आप इतना पॉइंट्स को नोट कर ले। और चलिए हम फिर अब चलते हैं समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, उसके बाद दोनों पे बेस्ट, दोनों पे आधारित जब आंकिक प्रश्न बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, तब ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें वीडियो को रोक करके। तो अब टॉपिक नोट कीजिए, अब टॉपिक नोट कीजिए समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा ज्यादा ही गीला हो गया बोर्ड, खैर कोई बात नहीं। समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिएगा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसमें प्रतिरोधक को हम कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, ये एक प्रतिरोधक हो गया जिसका नाम है R1, इसका नाम है R1, और ये दूसरा प्रतिरोधक हो गया, इसका नाम है R2, और एक तीसरा प्रतिरोधक हो गया, इसका नाम है R3। 3 प्रतिरोधक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधक से क्या करेंगे, तार जोड़ देंगे, तार लाएंगे खींच करके इधर से, और इसमें से तार खींच करके एक लंबा से यहाँ पे तार निकाल देंगे। ठीक है, तीनों से तार जोड़ करके एक तार में सबको डाल देंगे। अब इधर से भी वही काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए वही काम इधर से भी कर लिए। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक, और यहाँ पे हम करंट देंगे तो ये टोटल करंट यहाँ पे आकर निकल जाएगा। समझिएगा स्टूडेंट्स, प्यार से समझिएगा। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। अब जब यहाँ से करंट आई हम देंगे तो करंट आई ऐसे चलेगा, चलते चलते यहाँ पर तो ठीक से आएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुंचेगा स्टूडेंट्स ये करंट, अब इसको 3 रास्ता मिल जा रहा है, 3 पथ मिल जा रहा है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये मिल गया, और एक रास्ता ये मिल गया। 3 रास्ता यहाँ पे मिल गया। तो क्या वो जो करंट है, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, और कुछ करंट इधर से चला जाएगा। इस ऐसे ये निकलते एक ऐसे करके, ऐसे करते ऐसे निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, और ये सीधा ऐसे, और ये सीधा ऐसे, और फिर निकल करके फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर करंट आई बन जाएगा। मतलब जितना करंट इधर गया और करंट यहाँ पे बट जाएगा। 3 रास्ता मिल गया करंट को, अब तीनों रास्ता में करंट जाकर के बट जाएगा, और बट करके फिर आकर फिर सेम हो जाएगा, जितना यहाँ पे दिए तो उतना ही फिर यहाँ पे निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए प्रतिरोधकों में यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कितने रास्ते हैं, एक से अधिक रास्ते हैं। तो वैसे प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन हम कहेंगे, इसका परिभाषा क्या कहेंगे, लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरोधकों का वैसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक से अधिक रास्ता हो, एक से अधिक रास्ता या पथ हो, उसे समांतर क्रम कहते हैं। उसे समांतर क्रम कहते हैं। ये बात आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 रास्ते, एक से अधिक रास्ते, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, तब इसको हम कहेंगे समांतर क्रम है। यानी कि ये ऊपर नीचे देख लीजिए समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में ये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए और बी के बीच कुल कितना प्रतिरोध लगा हुआ है सबको जोड़ के बताना होता है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होती है तो देख लीजिए। समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं इस कंडीशन में, समतुल्य
प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स वो 1/r इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, ठीक है। उसमें उसमें जो था ना r इक्विवेलेंट समांतर में ऐसे कर रहे थे, सॉरी श्रेणी में ऐसे करते, लेकिन इसमें बाटा में करके जोड़ना है। इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट्स, जितना भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ इसका और श्रेणी का और समांतर का, इसका प्रूफ भी है, देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn और बहुत सारा है। तो ये स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R1 का वैल्यू 30 ओम है, R2 का वैल्यू भी 30 ओम है, R3 का वैल्यू भी 30 ओम है। अब बताना कि टोटल रेसिस्टेंस, टोटल प्रतिरोधक इसमें टोटल कितना लगा है, समतुल्य प्रतिरोध इसका निकालिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखिए बना रहे हैं कितना टोटल इसमें कितना होगा, तो लिखेंगे 1/r इक्विवेलेंट बराबर, r इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य होता है, हिंदी में समतुल्य कहेंगे, 1/r1 फॉर्मूला पर लिख देते हैं, 1/r2 और 1/r3 तीन इसमें है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब इसके एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 बटा के जोड़ आपको आता होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 3/30 से। अब ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/10। अब हम क्या करते हैं, इसको भी पलट देते हैं और इसको भी पलट देते हैं, दोनों तरफ पलटने पर तो ये हो जाएगा, पलटेंगे तो ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। इसका आंसर कितना आया, 10 ओम आया। यानी कि स्टूडेंट समझिएगा, अब यहाँ पे अब दोनों में अंतर अब हमको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। पहले फिर से एक बार इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आपको देखना होगा जो प्रतिरोधक का जो संयोजन होगा, आपको देखना होगा विद्युत धारा 2 से 1 से अधिक रास्ता मिल गया उसको जाने के लिए, जब विद्युत धारा का प्रवाह अलग अलग रास्तों से जाने लगे, जहाँ पे जंक्शन मिले, यहाँ पे जंक्शन हो गया, जंक्शन से कुछ इधर चला गया, यहाँ से कुछ यहाँ से चला गया, तो आप समझ जाइएगा स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये समांतर क्रम में ये प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में जब जुड़े होंगे ना तो इसका फॉर्मूला है ना 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2, ये वाला फॉर्मूला